का रिजर्वेशन के तौर पे आपने भूमि पूजन किया था, उसको 7 साल हो गया ना, तो अभी तक वो नहीं बना, इसलिए ये परे आया। वो अगर बनता था तो ये परे ही नहीं उपलब्ध होता था। वो मेरे को पता था, क्योंकि वो जो महाराणा प्रताप का पुतला जिस जगह पे बिठाया उस जगह का विधायक मैं हूँ। और वो पुतला बिठाने के बाद महानगर पालिका ने कौन सा भी भूमि पूजन या उद्घाटन का कार्यक्रम किया नहीं, कोई भी परमिशन वहाँ पे नहीं। कोई भी चलता फिरता नेता आके अगर वहाँ पे खुद के नाम की पार्टी लगाता रहेगा और उद्घाटन के ऐसे डिक्लेयर करता रहेगा तो वो शासकीय कार्यक्रम नहीं रहता है। वो कार्यक्रम नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप, उनका आदर सम्मान उचित होना चाहिए, इसलिए हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों से उनका सम्मान करें। केंद्रीय मंत्री श्री आठवले साहब और कपिल पाटिल साहब वहाँ पे आ रहे। दूसरी ऐसी बात है कि पहले जो कार्यक्रम हो गया वो बोगस था, इनलीगल। अरे हम अगर आरोप करेंगे ना तो ये मीरा भाईंदर छोड़ के भागना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंड्री इंडिया टीवी। इस समय मैं एमएलए प्रताप सरनाईक के कार्यालय पे आज जहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं आपको बता दूं कि कल पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जो 11 अक्टूबर को मीरा भाईंदर शहर में कई सारे योजनाओं का उद्घाटन होने वाले हैं, भूमि पूजन होने वाले हैं। इसका पहले से भूमि पूजन हो चुका है, उसका दोबारा से भूमि पूजन क्यों किया जा रहा है? जिसका पहले से ही अनावरण हो चुका है उसे दोबारा क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की होड़ के चक्कर में और किसी बिल्डर लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्रताप सरनाईक कर रहे हैं, जिसका पलटवार, इसका जवाब देने के लिए आज प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आज उन्होंने पलटवार करते हुए पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के ऊपर ही आरोप मर डाला। उन्होंने कहा कि जिसका भूमि पूजन 7 साल पहले हुआ था वो इमारत अभी तक क्यों नहीं बनी, इसीलिए हमें दोबारा से भूमि पूजन करना पड़ रहा है। और ये जो इमारत बनने वाली है ये शानदार रहेगी, मनपा मुख्यालय बनके तैयार होगा कि लोग इसे देखेंगे और इसी की तरह भी महाराष्ट्र में कई जगहों पे बनाया जाएगा। रही बात हॉस्पिटल की, तो उन्होंने ये बात कहा करके कि शहर में एक हॉस्पिटल है, उससे भी मंजूरी, उससे भी निधि आ चुकी है, उससे भी अच्छा बनाया जाएगा। जिस प्रकार से भाईंदर वेस्ट में एक हॉस्पिटल है और एक इसी प्रकार भाईंदर ईस्ट में रहेगा, वो भी आलीशान हॉस्पिटल बनेगा। उन्होंने एक बात और कही बातों बातों में ही कि जिस प्रकार से मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दो किस तरह से वो छटपटाती है, उसी प्रकार प्रताप सरनाईक ने एक बात और कही कि महाराणा प्रताप के स्मारक का जो अनावरण होने वाला है कल, और जो पहले हुआ, कहीं ना कहीं वो जो पहले का है उसे मान्यता नहीं दी जाएगी कि कोई भी राज चलता नेता अगर महाराणा प्रताप के स्मारक का अनावरण करता है तो उसे मान्य नहीं होगा या उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे सूरवीर योद्धाओं का जो स्मारक है उसका अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। और भी उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बहन गीता जैन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रवि जी व्यास, आरपीआई के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी शेलेकर और मैं खुद, हम लोग मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए कोशिश करें। कल राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास जी आठवले, इनके साथ बहुत सारे मंत्रीगण इस शहर में आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल आ रहे हैं, साथ में पालक मंत्री शंभूराज देसाई भी आ रहे हैं। तो इन सभी लोगों के उपस्थिति में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जो नाट्यगृह बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी उसका लोकार्पण हो, वो लोकार्पण उसका हो रहा है। और साथ ही में 3,25,000 स्क्वायर फुट की महानगर पालिका की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो शासन पूर्ण रूप से चलाएगा, उसका भूमि पूजन, और साथ ही में 4 लाख स्क्वायर फुट की महानगर पालिका की इमारत का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। गीता जी जिसलिए प्रयास कर रही थी बहुत सालों से, वो चिमाजी अप्पा का पुतला का लोकार्पण है। और हमारे राजस्थानी क्षत्रिय लोगों की बहुत सालों से जो मांग थी महाराणा प्रताप जी का पुतले का अनावरण शासकीय रूप से होना चाहिए, उसका लोकार्पण। ऐसे बहुत सारे विकास के काम हम मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए कल करने जा रहे हैं। उसके लिए सभी ये नेतागण आ रहे हैं और सभी को लेके हम विकास की गंगा इस मीरा भाईंदर शहर में दोनों विधायक और हमारे पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के उपस्थिति में करेंगे। इसलिए आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया। आपसे सभी लोगों से अनुमति हम विनती करते हैं कि आप लोग भी बड़ी मात्रा पे आइए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे विधायक या
पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं बल्कि शहर के हित के रूप में ये बहुत बड़ा योगदान जो है, करीबन 900 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से बनी हुई इस तीनों इमारतों का लोकार्पण और भूमि पूजन होने जा रहा है, जिस 1 रुपये भी महानगर पालिका या शासन का खर्चा किए बगैर ये प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन को मिल रही है। हम उसका स्वागत करते हैं। राज्य शासन ने, नगर विकास विभाग ने जो UDCR नया बनाया था, वो UDCR के हिसाब से कंस्ट्रक्शन TDR को लेके कॉरपोरेशन ने ये नक्शे मंजूर कर दिए। उस हिसाब से ये भूमि पूजन होने जा रहा है। हम दोनों विधायक और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसका स्वागत करते हैं। ऐसा चैलेंज मुझे किया था, मगर मैंने लाटेग्रे करके दिखाया। स्विमिंग पूल कभी नहीं होगा, ऐसा भी मुझे चैलेंज दिया गया था। वो भी स्विमिंग पूल मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आके मैं स्विमिंग पूल करके दिखाया। तो प्रताप सरनाईक पिछले 13 साल से इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते काम कर रहे हैं। गीता जी पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। रवि व्यास बहुत सालों से नगर सेवक है। देवेंद्र जी इस RPI के नेता है। हम लोग विकास को लेके कोई राजनीति करते नहीं है। और घोड़बंदर किला हो, चाहे बाला साहब ठाकरे कला दालन हो, चाहे महाराणा प्रताप जी का पुतला हो, या चाहे बहुत सारे विकास काम हो, चैलेंज तो कुछ लोग लगाते हैं। उनको लगता है कि मीरा भाईंदर शहर मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और उस हिसाब से मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए। वैसा नहीं होता है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने हमें चुन के दिया है। गीता जी को 30,000 से ज़्यादा वोटों से चुन के दिया, मुझे 84,000 से ज़्यादा वोटों से चुन के दिया है। और हम लोग शिवसेना भाजपा के सपोर्ट में हमें लोगों ने अगर चुन के दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर हमें समर्थन देता है और हमारी सहायता करता है, तो किसी ने इसमें दुख मानने की जरूरत नहीं। हम कल भी विकास काम करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। सब